जब कोई जीव जन्म लेता है तो उस जन्म में जो इच्छा उसकी अधूरी रह जाती है उसे पूरा करने के लिए उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इसे ऐसे समझिए, एक जीव ने जन्म लिया, उसकी कुछ इच्छाएं होंगी। इस जन्म में उसकी कुछ इच्छाएं पूरी हो गई, कुछ अधूरी रह गई। जो अधूरी इच्छाएं थी वह याद बनकर उसके मन में रह गई। तो जब उसकी मृत्यु होगी तब इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने दोबारा जन्म लिया। पर जब दोबारा जन्म होता है तो उसे पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता। उसे नहीं पता उसने किस इच्छा को पूरा करने के लिए जन्म लिया है। लेकिन कई बार पिछले जन्म की कुछ इच्छाएं तो अधूरी रहती ही हैं, ऊपर से इस जन्म की कुछ और इच्छाएं लिए जीव फिर से शरीर छोड़ देता है। इसी तरह जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है और हमारी इच्छाएं जमा होती रहती हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, हर बार जीव के जन्म लेने का कोई कारण बनने लगा और उसमें पुराने कारण भी जुड़ने लगे। वे कारण सूक्ष्म तौर पर बीज के रूप में बन गए। इसी बीज रूप से जीव का कारण शरीर बनता है। कोई भी बीज अपने आप व्यक्त नहीं होता। कारण शरीर को व्यक्त करने के लिए सूक्ष्म शरीर बनता है और सूक्ष्म शरीर मन के साथ मिलकर स्थूल शरीर का उपयोग करता है। स्थूल शरीर को तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर से केवल साधना करने वाला परिचित होता है। सूक्ष्म शरीर से उस चेतना, परम चेतना तक पहुंचा जाता है जिसे हम आत्मा कहते हैं। हमें आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता? एक्चुअली हमारी आत्मा इन 3 शरीर और 5 परतों के पार होती है। 3 शरीर कौन से हैं हम जान चुके हैं। 5 परतें जिन्हें पंचकोश भी कहते हैं, यह प्याज की तरह एक के ऊपर एक लेयर जैसे होते हैं। आइए इन 5 लेयरों को समझते हैं। पहली लेयर को अन्नमय कोश कहते हैं। इसका कार्य स्थूल शरीर का संचालन है। हम जो भी खाते पीते हैं वह इस कोश में परिवर्तित होकर एकत्र होता जाता है। दूसरा है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का संबंध हमारी सांसों से होता है। सांस ऐसी रहस्यमयी चीज है जो जन्म से मृत्यु तक जीवन में सब कुछ अपने इशारों पे कराती है। पहली सांस आने से जन्म होता है और आखिरी सांस बाहर निकल जाने से मृत्यु हो जाती है। हमारी सांस पंचकोशों की यात्रा करके शुद्ध चेतना यानी आत्मा को छूकर लौट आती है। यानी सांस से हम अपनी आत्मा तक पहुंचते हैं, पर अंतराल इतना कम होता है कि हमें इसकी अनुभूति नहीं होती। हमारा मन हमें हमारे विचारों में इतना बिजी रखता है जिसमें हम उलझे रहते हैं। अपनी सांसों को पूरी तरह समझने के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक छोटा सा प्रयोग तो आप अभी कर सकते हैं। अभी अपनी सांसों को थोड़ी देर रोक कर देखिए। सांस के रुकने पर मन भी रुक जाता है, विचार आने भी बंद हो जाते हैं। तीसरा है मनोमय कोश। मनोमय कोश मन का नियंत्रण और संचालन करता है। मनोमय कोश का संचालन चित्त में दर्ज यादों, संस्कारों के साथ ही हमारी सांस भी करती है। सांस रुकने से मनोमय कोश में प्राण ऊर्जा का प्रवाह बंद हो जाता है, इसलिए मन शिथिल हो जाता है। सांसों को धीरे करके आप मन की गति को भी धीमा कर सकते हैं। इसी मन में अतीत के लाखों जन्मों के अनुभव और भविष्य की संभावनाएं दर्ज होती हैं। चौथा है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में असीमित बुद्धि का भंडार होता है। बुद्धि जो तर्क करना जानती है वह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है हमारी असीम बुद्धि का। विज्ञानमय कोश में मौजूद विशाल बुद्धि का जरा सा ज्यादा अंश यानी सामान्य व्यक्तियों से थोड़ी ज्यादा बुद्धि आइंस्टीन और न्यूटन बन जाते हैं, लेकिन यह भी बहुत कम लोग कर पाते हैं। हमारी सीमित बुद्धि
जिसे हम ज्ञान समझते हैं वही अहंकार पैदा करता है, जिससे हम अपने अलग होने का एहसास करते हैं। इसलिए हम बस स्थूल शरीर, मन और छोटी सी बुद्धि जो हम अभी यूज कर रहे हैं उसे अपना होना समझते हैं। पांचवा और आखिरी कोश है आनंदमय कोश। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसका संबंध आनंद की अनुभूति से होता है। इस कोश के आगे ही आपकी आत्मा होती है, जिसे हम शुद्ध चेतना कहते हैं। स्थूल शरीर का पालन पोषण अन्नमय कोश करता है, वैसे ही कारण शरीर का पालन पोषण आनंदमय कोश करता है। आनंद के क्षणों का अनुभव कारण शरीर को ही होता है, क्योंकि इसके पीछे ही आत्मा छिपी होती है, जिसे परमानंद भी कहते हैं। स्थायी आनंद तो परमानंद की अवस्था में ही होता है, पर हम तो आत्मा तक कभी पहुंचे ही नहीं। इतनी सारी परतों के पीछे छिपी आत्मा का अनुभव हम नहीं कर पाते। इसके लिए साधना से हमें अपने तीनों शरीर और पंचकोशों के पार जाना होता है, जो ध्यान की परम अवस्था से ही संभव है।